नहीं हुआ। और हम जब तक आजाद नहीं होंगे जब तक इस देश में अंबेडकरवादी व्यक्ति शासन सत्ता पर स्थापित नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारी आजादी उस दिन होगी जब इस देश से जातिगत व्यवस्था को हम लोग खत्म कर देंगे, जब इस देश में हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उस दिन ये देश आजाद होगा। जब हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल फ्री मिलेगा, उस दिन हमारा देश आजाद होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर हमें देश में प्रधानमंत्री बनाना है तो आज वर्तमान समय में अनेकों दल, अनेकों पार्टी, अनेकों राजनीतिक संगठनों में जितने भी हमारे नेता बटे हुए हैं, 1,35,000 से ज्यादा हमारे रजिस्टर्ड संगठन बने हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के अंदर हमें पार्टी बनाने का अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, लेकिन आपस में बैर रखने को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा था। बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। हम पहुंचेंगे हर घर तक, जाएगा हम मिलने तक। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठा हुए आज जितने भी साथी हैं ग्राम मोतीपुर, ग्रंट 11, इन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने कल अचानक से कहा कि जो है मानवर कांसीराम साहब जी का परिनिर्वाण है, वहाँ पर हम आ रहे हैं। तो इतने लोग इकट्ठा हुए, इन सभी साथियों का भी धन्यवाद। और आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो मानवर कांसीराम साहब जी आज के दिन हम आपके बीच से अलविदा कहे। आज परिनिर्वाण है, उनको जो है सत नमन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आज कांसीराम साहब जी के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, कांसीराम साहब जी जो है हम आपके बीच में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले हमारे ऐसे मान्यवर कांसीराम रहबर, जो समाज के बीच मान्यवर कांसीराम साहब ने राजनीतिक चेतना पैदा की, साइकिल से चलकर लोगों को संगठित किया। संगठित करने के बाद में आप शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इस बात को खुद याद रखिए, संगठित न किया होता तो बहन कुमारी मायावती जी को 4 वर्ष इसी सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो मान्यवर कांसीराम साहब जी की देन है, इस बात को याद रखिएगा। तो मान्यवर कांसीराम साहब जी ने पहली बात तो यह है कि डायनेशन ऑफ कास्ट पढ़ करके, जो बाबा साहब की किताब थी उसको पढ़ करके उन्होंने बाबा साहब का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। बाबा साहब का प्रचार प्रसार अगर मान्यवर कांसीराम साहब नहीं करते तो बाबा साहब हमारे बीच नहीं जिंदा रहते। जय भीम के उद्घोषण को साइकिल से घर घर तक पहुंचाया। आज जो बाबा साहब का नाम हम आप जानते हैं, समाज जानता है, वो मान्यवर कांसीराम साहब जी की ही देन है। अच्छी बात है। जनों की शान सब निराले हैं, मेरे साहिब